आज हम वैदिक युग यानी आर्य सभ्यता के हथियारों और औजारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। वैदिक युग लगभग 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ। वैदिक युग को समय के आधार पर जनरली दो भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात ऋग्वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। ऐसा माना जाता है कि आर्य वास्तव में मध्य एशिया से आए द्रविड़ जनजातियां थे और भारत आने के बाद उन्होंने तत्कालीन भारतीय दासों मतलब डाकुओं के साथ युद्ध किया था। इस कारण आर्य लोग हथियारों और औजारों के प्रयोग में कुशल हो गए। चूंकि वैदिक काल का प्रकट इतिहास काफी हद तक वेदों पर आधारित है, इसलिए उनके द्वारा प्रयुक्त हथियारों का वर्णन भी वेदों और पुरातत्व पर निर्भर करता है। ऋग्वेद के अनुसार इन लोगों को हथियारों और उनके प्रयोग का ज्ञान पौराणिक देवताओं से प्राप्त हुआ था। चूंकि हम पौराणिक हथियारों के बारे में एक अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में केवल इतिहासकारों द्वारा वर्णित हथियारों पर ही चर्चा की जाएगी। ऋग्वेदिक काल ब्रॉन्ज युग के अंत में शुरू हुआ, इसलिए इस युग के आर्य लोहे का उपयोग करना नहीं जानते थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल में उन्होंने लोहे के उपयोग के बारे में सीखा और हथियार बनाने में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग करना शुरू कर दिया। इस सभ्यता के दौरान इस्तेमाल किए गए मुख्य हथियार सिंधु घाटी सभ्यता के हथियारों से कुछ हद तक समानता रखते थे। धनुष और बाण। धनुष और बाण वैदिक युग के योद्धाओं का प्रमुख हथियार थे। ऋग्वैदिक काल में धनुष लकड़ी या जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते थे। धनुष की डोरी पशु की खाल से बनाई गई थी। उत्तर वैदिक काल में धनुष उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी, बांस या धातु से बनाए जाते थे। इस समय तीर हल्की लकड़ी या सरकंडे से बनाए जाते थे। तीर के 3 भाग थे। संस्कृत में इन भागों को शर अर्थात बाण का मुख्य भाग, अग्र अर्थात बाण की नोक, पत्र अर्थात बाण का अंत कहा जाता था। तीर की नोक हड्डी, नुकीले पत्थर या नुकीली धातु से बनी होती थी। इन्हें इस तरह से बनाया गया था कि वे लक्ष्य को भेद सकें। तीर की नोक शिकार के लिए चौड़ी होती थी और इस भाग को युद्ध के लिए तेज किया जाता था। तीर की अंतभाग आमतौर पर पक्षी के पंखों से बनी होती थी। इससे तीर स्थिर दिशा में जाते थे और लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम होता था। इस समय के दौरान तीर के लिए कई समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे इशु, बाण, शरु, शल्य, शर, सयाक आदि। साधारण बाणों के अतिरिक्त इस दौरान अग्नि बाण और विषैले बाण का भी प्रयोग किया जाता था। तीरों को रखने के लिए तूणीर नामक एक विशेष कंटेनर का उपयोग किया जाता था। इसके अन्य नाम इशुधि और बाण भंटा थे। तूणीर लकड़ी, चमड़े या बेंत से बनी होती थी। इसका आकार लंबा, बेलनाकार और एक सिरे पर खुला हुआ था। इससे तीरों को शीघ्रता से उठाया जा सकता था। हल्के होने के कारण इन्हें आसानी से ले जाया जा सकता था। आकार और अन्य तकनीकी विशेषताओं के आधार पर प्रत्येक तूणीर में लगभग 20 से 30 तीर रखे जा सकते थे। इसे योद्धा की पीठ पर एक पट्टे से बांधा जाता था। युद्ध के दौरान दुश्मनों को तितर-बितर करने के लिए दूर से धनुष बाण से हमला करने की प्रथा इस समय प्रचलित थी। इस समय के तीरंदाज अपने लक्ष्य को बड़ी कुशलता से भेद सकते थे। युद्ध के अलावा धनुष और बाण का उपयोग शिकार और व्यक्तिगत आत्मरक्षा के लिए भी किया जाता था। भाला। वैदिक काल में भालों का प्रयोग हैंड टू हैंड फाइट या शिकार के लिए किया जाता था। भाले के अन्य नाम शक्ति, श्रीका, रंभिनी आदि थे। उत्तर वैदिक काल में भालों की नोक लोहे की और हैंडल लकड़ी का बना होता था। अग्रभाग लोहे का होने के कारण यह भारी था और अपने प्रतिद्वंद्वी पर शक्तिशाली प्रहार करने में सक्षम था। शारीरिक रूप से मजबूत आर्य लोग भालों द्वारा तीरों के प्रहार से अपनी रक्षा कर सकते थे। तलवार। वैदिक योद्धाओं के लिए तलवार एक मूल्यवान हथियार था। तलवार का अन्य नाम था खड्ग, असी,
कृपण आदि। उत्तर वैदिक काल में बना ब्रॉन्ज की तलवार का नाम निशंकतीत था। ये तलवारें योद्धाओं के लिए सम्मान और वीरता का प्रतीक था। ऋग्वैदिक काल में तलवारें ब्रॉन्ज से बनाई जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वे लोहे से बने होते थे। तलवार की धार सीधी और दोधारी थी। उत्तर वैदिक काल की लोहे की तलवारें अधिक तेज था। तलवार की ब्लेड की लंबाई लगभग 2 से 3 फीट थी। हालांकि योद्धा अपनी आवश्यकताओं और कौशल के अनुसार इस लंबाई को बदल लेते थे। तलवार का हैंडल लकड़ी, हड्डी या धातु से बना होता था और इसकी पकड़ काफी अच्छी होती थी। कुल्हाड़ी वैदिक काल में कुल्हाड़ियों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे पेड़ काटने, दैनिक कार्यों और युद्ध के लिए किया जाता था। उस समय कुल्हाड़ी को परशु कहा जाता था। कुल्हाड़ी का अग्रभाग ब्रॉन्ज या लोहे का बना होता था। कुल्हाड़ी इतना भारी हथियार था कि यदि उसे सही कौशल के साथ चलाया जाए तो वो ढाल या कवच को भेद सकती थी। इसका हैंडल लकड़ी का बना था और लगभग 2 से 3 फीट लंबा था। पेड़ों को काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुल्हाड़ी या कुलिशा की नोक त्रिभुजाकार होती थी। युद्ध में प्रयुक्त होने वाले परशु या स्वाधिति कुल्हाड़ी की नोक अर्धचंद्राकार होती थी। गदा वैदिक सभ्यता के योद्धाओं का एक भारी हथियार था जो आधुनिक समय की गदा की तरह ही काम करता था। इसका सिर ब्रॉन्ज या भारी धातु से बना था। सिर पर खांचे थे जिससे उसके वार और भी घातक हो गए। सिर गोल या अंडाकार बनाया गया था। गदा के सिर का वजन लगभग 2 से 3 किलोग्राम था। गदा का हैंडल लकड़ी का बना था और लगभग 2 से 3 फीट लंबा था। गदा का दूसरा नाम विगन था। कवच ढाल आत्मरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण था। ढालें लकड़ी, धातु या चमड़े से बनी होती थी। चमड़े से बनी ढालें हल्की और आसानी से ले जाई जा सकते थे। लकड़ी से बनी ढालें मजबूत होते हुए भी हल्की होती थी। ढालें गोल या आयताकार होती थी। उन पर डिजाइन, चित्र, धार्मिक प्रतीक आदि बनाया जाता था। ढालों का उपयोग तीरों, भालों या अन्य हथियारों से सुरक्षा के लिए किया जाता था। रथ वैदिक सभ्यता में युद्ध के दौरान रथों का उपयोग किया जाता था, जो लकड़ी से बने होते थे और रथों को घोड़े खींचते थे। रथ में एक सारथी होता था। रथ पर सवार सारथी और योद्धा के बीच समन्वय बहुत महत्वपूर्ण था। युद्ध क्षेत्र में तीव्र गति से आवागमन के लिए रथों का प्रयोग किया जाता था। वज्र आर्य सभ्यता और वेदों की कलाकृति से वज्र नामक हथियार का पता चलता है। हालांकि इस हथियार का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। इस अस्त्र को दैवीय अस्त्र माना जाता था। वैदिक युग में प्रयुक्त सभी हथियार और युद्ध रणनीतियां किसी न किसी वैदिक देवता से जुड़ी हुई थी। इसलिए इस काल में प्रत्येक हथियार को आदर और भक्ति के साथ कुशलतापूर्वक तैयार किया जाता था। इन हथियारों को युद्ध से पहले और बाद में पूजा और मंत्रोच्चार के माध्यम से पवित्र किया जाता था। इस काल के हथियार उस समय की प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग को दर्शाते थे। प्रत्येक हथियार अपनी विशेष विशेषताओं और कार्यक्षमता के कारण युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इन हथियारों का प्रयोग न केवल युद्ध में किया जाता था, बल्कि इन्हें समाज में योद्धाओं की स्थिति और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता था। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हथियारों के बारे में और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल वॉरियर्स आर्सेनल के साथ जुड़े रहिए।